हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज में हम सोल्व करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसका शीर्षक है उससे न कहना। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? सभी पात्रों के नाम लिखो। तो एकांकी भी नाटक का एक भाग है जिसमें एक ही अंक का प्रदर्शन होता है। इसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। तो किसी नाटक या एकांकी में जो भी किरदार होते हैं, किरदार का रूप निभाने वाले, उन्हें पात्र कहते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी उससे न कहना में 3 पात्र हैं, बलवीर, लाजवंती और रुक्मणी। लाजवंती जो है बलवीर की माँ है। अगला प्रश्न है, बलवीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी? इसका उत्तर ऐसे होगा, बलवीर और लाजवंती में बलवीर के फौज यानी सेना में भर्ती होने की बात पर बहस हो रही थी। बलवीर फौज में भर्ती होना चाहता था, पर उसकी माँ उसे फौज में जाने से रोकना चाहती थी। जैसे कि हमने एकांकी में पढ़ा था कि जो लाजवंती थी, उसके पति पहले ही देश रक्षा में शहीद हुए थे, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़के। उसके बाद लाजवंती ने अपने बड़े पुत्र शमशेर को भी युद्ध में भेजा था, सेना में भर्ती कराया था अपने देश की रक्षा करने के लिए। उसके पिता अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में शहीद हुए थे। और इस एकांकी के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उसका जो पुत्र था शमशेर, वह भी चीनियों यानी चीन देश के सैनिकों के साथ युद्ध में मारा जाता है और देश रक्षा में शहीद होता है। इसी कारण जो लाजवंती थी, अपने पुत्र, जो उसका दूसरा पुत्र था बलवीर, उसे फौज में जाना या भर्ती होने के लिए नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसके घर के ऑलरेडी 2, एक तो शहीद हो चुके थे और एक भर्ती था। और बलवीर भी सेना में भर्ती होना चाहता था, क्योंकि उसके साथ, उसके बड़े भाई के साथ जितने भी उसके गांव के मित्र थे, दोस्त थे, सभी लोग सेना में भर्ती हो चुके थे और उसे गांव में रहना अब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह बार बार सेना में भर्ती होने के लिए अपने माँ के साथ जिक्र किया करता था। आगे का प्रश्न है, लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी? लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से इसलिए रोक रही थी क्योंकि उसका पति अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में लड़कर शहीद हो गया था और उसका बड़ा लड़का भी सेना में भर्ती हो गया था। अगर उसका दूसरा बेटा यानी बलवीर भी फौज में भर्ती हो जाएगा तो वह घर पर अकेली रह जाएगी तथा घर का काम करने वाला कोई नहीं बचेगा। आगे का प्रश्न है, बलवीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बलवीर के पिता सेना में भर्ती थे। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ते वक्त 7 गोलियां उनके सीने में लगी थी और वह देश के लिए शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब तक उनकी जान नहीं निकली थी, तब तक उनके बंदूक से, हाथ से बंदूक नहीं छूटा था और वे गोली चला ही रहे थे। अगला प्रश्न है, बलवीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था? इसका उत्तर है, बलवीर फौज में इसलिए भर्ती होना चाहता था क्योंकि उसके बड़े भाई के साथ साथ गांव के सभी साथी फौज में भर्ती हो चुके थे और वह घर पर अकेला था। उसे घर पर मन नहीं लगता था तथा वह फौज में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पर यानी भारत पर किसने हमला बोल दिया था? तो हिंदुस्तान पर चीन देश के सिपाहियों ने हमला बोल दिया था, या फिर हिंदुस्तान पर चीन देश ने हमला बोल दिया था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस समय 1962 में इंडिया और चाइना के साथ युद्ध हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था। फिर भी हिंदुस्तान और चाइना के साथ यानी चीन के साथ युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में बलवीर का बड़ा भाई सम्मी या शमशेर शहीद हुआ था। अगला प्रश्न है,
बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था? इसका उत्तर है, बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने उसका विवाह करने के लिए सोच रखा था, क्योंकि विवाह के बाद वह घर गृहस्थी के काम में व्यस्त हो जाएगा और फौज यानी सेना में भर्ती होने का विचार उसके मन से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, रुक्मिणी ने बलवीर को क्या खबर दी थी? तो रुक्मिणी जो इस एकांकी में गांव की एक ताई है जो बलवीर के घर आया जाया करती थी। इसका उत्तर ऐसे होगा, रुक्मिणी ने बलवीर को उसके बड़े भाई शमशेर की शहीद होने की खबर दी थी, जो चीनी सैनिकों के साथ युद्ध में शहीद हुआ था। अगला प्रश्न है, बलवीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना क्यों किया था? इसका उत्तर है, बलवीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना इसलिए किया था क्योंकि उसके पिता पहले ही देश के लिए शहीद हो चुके थे और अब उसके बड़े भाई की शहीद होने की खबर सुनकर उसकी माँ का दिल और टूट जाएगा, इसलिए उसने ऐसा कहने के लिए मना किया था। अगला प्रश्न है, लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी? इसका उत्तर है, लाजवंती जब कुएं पर पानी भरने गई थी तब वो नंबरदार के पास जाकर बलवीर का नाम फौज में भर्ती होने के लिए लिखवा कर आई थी। बलवीर भी हर वक्त देश रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहता था और वह हमेशा कहता था कि नंबरदार के पास जाकर वह नाम लिखवा आएगा। तो नंबरदार वे लोग होते थे उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों का शासन था, वे एक गांव के जमींदार थे, मुखिया के हिसाब में थे और वे ही गांव की देखरेख के साथ फौज में कौन भर्ती होना चाहता है उस पर भी निगरानी रखते थे। बलवीर की मां लाजवंती जब पानी भरने गई थी तो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पानी भरने जाते वक्त रास्ते में ही उसे तार वाला यानी पोस्टमैन मिला था और उसमें यही खबर था कि उसका बड़ा बेटा जो शमशेर था वह युद्ध में शहीद हो गया है। तो लाजवंती यह चाहती थी कि जो उसके बड़े भाई ने अधूरा काम छोड़ा है, देश रक्षा में शहीद हुआ है, उसका अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने दूसरे बेटे बलवीर को भी भेजना चाहती थी। यह एकांकी जो है देश प्रेम से भरा हुआ है, अर्थात देशभक्ति के कारण ही लाजवंती अपने पति और अपने पुत्र को शहीद होने के बावजूद भी अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भर्ती होने के लिए उसका नाम लिखवा कर आई थी। अगला प्रश्न है, बलवीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया? उत्तर, जब बलवीर को पता चल गया कि उसके पिता के बाद अब बड़ा भाई भी देश रक्षा में शहीद हो गया है, तब वह घर रहकर अपनी मां का ही सेवा करना चाहता है और घर का ही काम करना चाहता है। क्योंकि उसके पिता और भाई भी देश रक्षा में शहीद हुए थे और अपने मां का दिल वो और तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह घर पर ही रहने का मन बना लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाजवंती को जब वो देखता है कि पहले उसके माँ भी उसे फौज में जाने से रोकती थी, लेकिन उसके भाई जब शहीद होता है तो किसी तरह उसकी माँ भी तो जान ही गई थी, अतः वह फौज में चला जाता है। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, लाजवंती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने का समाचार कैसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है, लाजवंती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने का समाचार तार वाले से मिला जब पानी भरने वह कुएं पर गई हुई थी। जब वो पानी भरने कुएं पर गई थी उसी वक्त रुक्मिणी घर पर आती है शमशेर की शहीद का खबर लेकर, लेकिन घर में सिर्फ बलवीर ही रहता है। तो बलवीर से उसने कहने के बाद दोनों विलाप में हो गए। तभी कुछ क्षण के बाद बलवीर ने कहा कि माँ से मत कहना या उससे न कहना, क्योंकि एक ही घर के दो लोगों की शहीद होने की खबर सुनकर माँ का दिल टूट जाएगा।
लेकिन जब तार वाले से उसकी माँ को खबर मिलती है तब वो बिना घबराए ही जाकर नंबरदार के पास अपने बेटे की भर्ती के लिए नाम लिखवा कर आती है। और घर आकर जब रुक्मणी और लाजवंती से भेंट होता है तब दोनों में बातें होती है और दोनों समझ जाते हैं कि जो शमशेर है वह शहीद हो चुका है। तब बलवीर की माँ रुक्मणी से कहती है कि उससे न कहना, यानी उसके बेटे से मत कहना कि उसका बड़ा भाई शहीद हो चुका है। यानी दोनों जानते हैं लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से यह छिपाकर ही रहना चाहते हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।